नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं छायावाद से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की अवधि क्या है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताना है छायावाद की अवधि क्या है। 1918 ईस्वी से 1936 या 1918 से 1938 ईस्वी या फिर 1920 से 1936 ईस्वी या 1920 से 1938 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की जो अवधि है वो है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र झरना रचना से छायावाद का समय मानते हैं। प्रश्न नंबर 2, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या मुकुटधर पांडे। तो छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 3, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं भावों की छाया पाई जाती थी, जिन्हें पकड़कर हृदयगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया है। कथन किस विद्वान का है? मुकुटधर पांडे का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का या पंत का? ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं भावों की छाया पाई जाती थी, जिन्हें पकड़कर हृदयगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया है। कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे का ये कथन है। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया। यह कथन किसका है? यह भी इम्पोर्टेंट कथन है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, सुमित्रानंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। प्रश्न नंबर 5, छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहने वाले आलोचक कौन हैं? छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहने वाले आलोचक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 6, किसने छायावाद को अस्पष्टतावाद कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, सुशील कुमार ने, अज्ञे ने या मुक्तिबोध ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार ने छायावाद को अस्पष्टतावाद कहा है। प्रश्न नंबर 7, छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है का मूल सर्वात्मवाद है। कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा का। प्रश्न नंबर 8, किसने छायावाद को वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहा है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या गंगा प्रसाद पांडे ने, या नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो छायावाद को वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहा है, ये कथन है ऑप्शन नंबर सी गंगा प्रसाद पांडे ने। अगला प्रश्न है, किसने छायावाद को व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किसने छायावाद को व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने? तो छायावाद को व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 10, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले आलोचक कौन हैं? इलाचंद जोशी, गणपति चंद्रगुप्त, ए और बी दोनों, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। इलाचंद जोशी और गणपति चंद्रगुप्त दोनों जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। प्रश्न नंबर 11, किसने छायावाद के समर्थन में भारत नामक पत्रिका में लेख लिखे हैं? मुकुटधर पांडे ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, सुशील कुमार ने, या जयशंकर प्रसाद ने? तो छायावाद के समर्थन में भारत नामक पत्रिका में लेख लिखे हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 12, निराला की रचनाओं का आरोही कालानुक्रम क्या है? तो निराला की रचनाएं हैं, इसका जो आरोही कालानुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। अणिमा का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। बेला का प्रकाशन वर्ष है 1946 और नए पत्ते का भी प्रकाशन वर्ष है 1946। तो इसका ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निराला की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? अर्चना 1948, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य कांकली 1969। तो निराला की अर्चना रचना का प्रकाशन वर्ष इसमें सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अर्चना का प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, बादल राग व भिक्षुक कविताएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? परिमल, अनामिका, नए पत्ते, अर्चना? तो बादल राग और भिक्षुक कविताएं हैं निराला की, ये परिमल काव्य संग्रह में संकलित हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, किसने कुकुरमुत्ता कविता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इम्पोर्टेंट प्रश्न, किसने कुकुरमुत्ता कविता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है? मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, या प्रभाकर माचवे ने, या नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता कविता को प्रस्थान बिंदु कहा है। तो ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।